फोर्थ प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि आप टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और मोस्टली आपका मॉडुलस को छोड़ के आपके 98% क्वेश्चंस पर ये एप्लीकेबल होती है। तो इसमें पहले इसका हम प्रूफ देखते हैं, क्योंकि सीबीएसई में इसका आपका प्रूफ भी पूछते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसमें से। तो आपका मैंने पुट किया है कि a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसमें आपका डी एक्स जो है वो माइनस डी टी हो जाएगा। तो मीन्स दिस कैन बी रिटेन एज ए टू, लिमिट अभी चेंज करेंगे, आपका f, इसको मैंने t पुट किया है, और ये आपका dt और साइन आपका माइनस बाहर आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करते हैं तो पहले a पुट करेंगे x जगह, तो आपका यहाँ रह जाएगा b, और फिर इसके बाद b पुट करेंगे x जगह पर, तो ये आपका रह जाएगा a। अब आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो स्टेट करती है कि यदि हम आपस में लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो आपका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पहले से है तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो आपका ए टू बी एफ टी डी टी। और आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्टेट करती है कि यदि हम फंक्शन में वेरिएबल को, यहाँ जैसे मैं x है और यहाँ t लिखता हूँ तो यहाँ भी मैं dt कर देता हूँ, तो आपका कोई भी चेंज नहीं आता है। तो मैं इसको x में रिप्लेस कर देता हूँ, तो आपका ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स। और ये आपकी देखो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसका प्रूफ है। अब इसमें आपके जो इनके एप्लीकेशंस लेते हैं कि आपका इसका जो एप्लीकेशन है, तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें से कि आपका है कि -1 to 1 ex प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। तो अब आपने इसमें क्या लिया है कि सबसे पहले मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ लिमिट मेरा -1 + 1 जो है वो आपका 0, तो 0 माइनस एक्स लिखूंगा मैं एक्स के पर। तो ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू -1 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स, और प्लस ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x और dx। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है गिवन आपका, और ये मेरी फर्स्ट है। अब एडिंग 1 and 2, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो इसका मतलब आपके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। मीन्स 2i इज इक्वल टू आपके पास होगा -1 to 1 ex प्लस ई माइनस एक्स अपॉन ex प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये आपके दोनों सेम है, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स आपका क्या हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन आपका x होता है और लिमिट आपका -1 to 1। अब अपर लिमिट माइनस और -1, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब आपका 2 से हम डिवाइड कर देंगे, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अब आपकी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ इसमें। फर्स्ट है आपका देखो log x प्लस log 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो आपका सम ऑफ लिमिट मेरा 0 + 1 है इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एक्स में रखूंगा x जगह पर। तो मीन्स i इज इक्वल टू, सो दिस i इज इक्वल टू 0 to 1 log x जगह पर आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन log, यहाँ पर भी आपका 1 माइनस एक्स और प्लस, अब यहाँ डालेंगे आप तो देखो log 1 माइनस और 1 माइनस एक्स। जब आप इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा। मीन्स यू विल गेट 0 to 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स और प्लस log x dx। अब ये मेरा सेकंड और ये आपका गिवन आपका फर्स्ट। अब आप मैंने इनको दोनों को ऐड किया है, एडिंग 1 and 2, देयरफॉर यू विल गेट 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर आपके सेम, इट मीन्स 0 to 1 log x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन
ये आपका log x प्लस log 1 माइनस एक्स dx। अब देखो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इट मीन्स ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपका सेम dx का आपका x हो जाएगा इंटीग्रेशन और 0 to 1, सो दिट विल बी इक्वल टू 1 और हेंस दिस i इज इक्वल टू, अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स 1/2। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। अब इसमें देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका x पावर 2000 अपॉन x पावर 2000 प्लस 7 माइनस x पावर 2000 dx। अब इसमें भी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी, तो मेरा जो सम ऑफ लिमिट है वो आपका 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो मैं x जगह पर आप क्या डालेंगे हम 7 माइनस एक्स। इट मीन्स दिस i इज इक्वल टू आपका 3 4, अब x जगह पर आपने 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 अपॉन यहां भी x, तो 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 और प्लस 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 और ये आपका dx। अब जहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका रह जाएगा ओनली x। इट मीन्स यू विल गेट 3 to 4 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 अपॉन 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 प्लस x टू द पावर 2000 dx। अब आपका यहां से दोनों को, ये मेरा सेकंड है तो एडिंग 1 एंड 2, इट मीन्स यू विल गेट 2i इज इक्वल टू 3 to 4 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 प्लस x टू द पावर 2000 अपॉन 7 माइनस एक्स टू द पावर 2000 और प्लस x टू द पावर 2000 dx। अब आपका सेम होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, dx का आपका x और लिमिट्स आपकी 3 to 4, इट मीन्स अपर माइनस लोअर, सो 4 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 1/2। अब मैं देखो आपका इसमें यहाँ पर x का कोई भी रूट हो, nth रूट हो, आप चाहे क्यूब रूट लेते हैं या रूट x लेते हैं, यहाँ पर आपका रूट x और यहाँ भी रूट x, यदि आपका सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स एक जगह और एक जगह आपका x है तो इसका शॉर्टकट है, इट मीन्स आप जो है b माइनस a/2, ये इसका आपका आंसर होता है। ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसको CBSE एग्जाम में यूज़ नहीं करेंगे, CUT और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स की पावर है यहाँ पर और सभी जगह आपका x का कोई भी रूट है, nth रूट, कोई भी आपका पॉजिटिव nth रूट है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये लिया हुआ है nth रूट ऑफ x और nth रूट ऑफ x प्लस nth रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, तो देखो लिमिट का सम क्या है 5, तो मैंने ये 5 माइनस एक्स, तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे आप उसको प्रॉपर वे से, मैंने अभी आपके 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, आप उनसे कर सकते हो। तो मैं शॉर्टकट में इसका मेरा आंसर आएगा 4 माइनस 1/2, इट मीन्स 3/2 इसका आंसर आएगा। यदि लिमिट का सम अपर और प्लस लोअर, मतलब मैंने a मेरा a to b है और a प्लस b यदि आपका π/2 आता है तो, और आपका ये कोई भी फॉर्म है इस टाइप की आपकी, देखो 10 मैंने आपका 0 to π/2 मैंने यहाँ π/2 लिया हुआ है और dx अपॉन 1 प्लस 10nx, n आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर आपका 10x dx, या मैंने यहाँ पर 0 to π/2 sin nx अपॉन cos nx प्लस sin nx dx, या मैं ऊपर आपका cos करता हूँ, यहाँ मैंने π/6 to π/3 इन दोनों का भी आपका लिमिट आपकी सम π/2 आ रहा है और यहाँ मैंने cos nx अपॉन cos nx प्लस sin nx dx ये आपका कर दिया है। तो इसके लिए भी आपका सेम शॉर्टकट है, आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि a प्लस बी, तो इसमें भी मेरा π/2 आ रहा है, इसमें भी π/2 आ रहा है और इसमें भी मेरा
पाई बाई टू आ रहा है, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी बी माइनस ए अपॉन टू। तो इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा आपका वो आपका पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स और अपॉन टू। तो ये आपका पाई बाई सिक्स तो मीन्स पाई बाई 12 आपका इसका आंसर आएगा। इस केस में आपका पाई बाई टू माइनस, तो इस केस में आपका पाई बाई फोर आ जाएगा और इस केस में भी आपका आंसर पाई बाई फोर होगा। यहाँ पर आपका डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट एन एक्स भी हो सकता है। तो ये आपका जो टाइप है वो आपका इसी से रिलेटेड है। अब देखो मैंने इसका निकाला है तो इसका पाई बाई फोर, तो इसका आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग पाई बाई फोर ही आएगा। उस आप शॉर्टकट मेथड से करते हो, तो ये है इसका शॉर्टकट मेथड है। अब इसको हम प्रॉपर वे से करते हैं, तो हम प्रॉपर वे से लेते हैं इसका आपका, तो मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज किया है, मीन्स आई इज इक्वल टू, सो दिस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2024x अपॉन कॉस 2024x dx। तो dx आपका लिखा है। अब एलसीएम लेंगे तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू कॉस 2024x अपॉन कॉस 2024x प्लस साइन 2024x dx। ये मेरा नंबर टू, और ये आपका जो गिवन मैंने इसको मतलब ये आपका मैंने नंबर, ये वैसे वन है आपका, ठीक है। अब ये नंबर टू हो गया। अब यहाँ मैं प्रॉपर्टी आपका फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, तो 0 टू पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये आपका 0 टू पाई बाई टू, और ये आपका पाई कॉस 2024 पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स के पर आप ये अप्लाई कर देंगे, और आपका कॉस 2024 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन 2024 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस का साइन बन जाएगा, तो ये साइन 2024x अपॉन, ये आपका कॉस का साइन हो जाएगा, तो साइन 2024x और प्लस कॉस 2024x dx। अब ये मेरी आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, अब आप सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे, तो आपका ये और उसको ऐड करेंगे, तो देखो दोनों के आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, मीन्स यू विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू साइन 2024x प्लस कॉस 2024x अपॉन साइन 2024x प्लस कॉस 2024x dx। अब आपके दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dx का आपका क्या होगा x, और लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई टू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट विल बी पाई बाई टू, हेंस दिस i इज इक्वल टू पाई बाई फोर। वो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर आपका पाई बाई फोर आएगा, शॉर्टकट से भी निकालते हैं, तो देखो आपका पाई बाई टू माइनस जीरो अपॉन टू, तो ये भी आपका पाई बाई फोर। ये आपका प्रॉपर मेथड है फॉर सीबीएसई, और वो आपका शॉर्टकट मेथड है, वो आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई में यूज करेंगे। अब इसमें आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस टाइप का आता है आपका x और 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब देखो मैं यहाँ पर जो है इसको मैं कुछ पुट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर पुट करने से आपका सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, पर हम प्रॉपर्टी है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें आपका सम ऑफ लिमिट क्या है 1, तो मैं इसको 1 माइनस एक्स लिखूंगा प्रॉपर्टी को x की जगह पर, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मीन्स 0 टू 1, इसको मैंने 1 माइनस एक्स लिख दिया, और रूट के अंदर आपका 1 माइनस एक्स, और ये आपका dx। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यू विल गेट 0 टू 1 1 माइनस एक्स एंड रूट एक्स।
अब देखो इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स हियर यू विल गेट 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स एंड माइनस 0 to 1 एक्स पावर 3/2। यहाँ पावर आपकी x की हाफ है और ये 1 है, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये भी आपका हाफ पावर है। अब आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर मुझे ऐड नहीं करना पड़ रहा, तो ये x की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 आ जाएगा, और लिमिट्स आपकी 0 to 1 और माइनस यहाँ x पावर 5/2 और यहाँ आपका 5/2 आएगा, और लिमिट्स 0 to 1। अब आप देखो इसमें 1 डालेंगे, 1 का हम कोई भी रूट लें आपका 1 ही आता है, तो मीन्स यू विल गेट 2/3 और माइनस इसमें आपको मिलेगा 2/5। अब माइनस 0 करेंगे तो ये भी 0 और ये भी आपका 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इन आप दोनों का एलसीएम लेंगे, मीन्स द एलसीएम विल बी 15, और यहाँ पर आपका i इक्वल टू चल रहा है ये, तो 15 हो जाएगा, तो 3 आपका 5 10 और माइनस 5 से 2 करेंगे 2 to the 4 मीन्स 6/15 और 3 से कैंसिल करते हैं 3 to the और 3 5 मीन्स 2/5। दैट विल बी आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम इस तरह से इनको आपका जो है इस तरह से आपको सॉल्व, तो ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज़ था। अब आपकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको हमारा क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपका 0 to 2a, यदि ये आपकी लिमिट्स हैं और आपका कोई भी फंक्शन है fx, तो आप इसको ट्वाइस करके 0 to a fx dx लिख सकते हैं। मतलब मैं लिमिट को मैंने जो 0 to 2a था उसको हाफ कर दिया है और इधर ट्वाइस कर दिया है, और ये कंडीशनल है इफ़ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है, तब हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं करेंगे। ठीक, कोई भी चेंज नहीं आता है तब हम इसको करते हैं। अब देखो इसके लिए पहचान क्या है, जब आप सब्स्टिट्यूशन से लिमिट आप पुट करते हो, लिमिट आपका आप सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करते हो, तो आप उसमें लिमिट चेंज करते हो, तो दोनों लिमिट आपकी सेम आ जाती हैं, तो आप ट्राई करो, आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल हो सकती है। तो ये इसका क्लू है जो इसको चेक करने में। इसी में सपोज करो आपका f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि माइनस fx आता है तो आपका इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशनल है, यदि fx है तो ट्वाइस करके 0 to a तक इंटीग्रेट कर दो, और ये माइनस एक्स आ रहा है तो सीधा आंसर आप 0 लिख सकते हो इसका। और अब आपकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है माइनस a to a fx dx, तो आप इसमें माइनस a to a दोनों नंबर आपके सेम होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx when fx is a odd function, even function, fx is even function। यदि आपका fx even function है तो ये होगा, एंड दिस विल बी 0 when fx is a odd function। यदि आपका वो odd function है तो ये आपका आंसर जो होगा 0 आएगा इसका। तो इसमें आपका तो अब आता है इवन और ऑड फंक्शंस हमारे क्या होते हैं। आपने यदि f फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है और आपका केवल साइन से डिफर करता है, माइनस fx आता है, मीन्स दैट इज द ऑड फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। और यदि आपने f माइनस एक्स रिप्लेस किया है और कोई भी चेंज नहीं आता, फंक्शन सेम रहता है, मीन्स दैट विल बी इवन फंक्शन। हम इस तरह से चेक करेंगे, पावर देख के हम चेक नहीं करते हैं इसको, ठीक है। आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो हम उससे चेक करेंगे कि हमारा ऑड फंक्शन है या फिर आपका इवन फंक्शन है। तो इस तरह से हम जो है इसको ऑड और इवन, अब जैसे मैंने यहाँ पर इसका भी एक आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कि आपका -2 to 2 एक्स क्यूब प्लस हाफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इसको मैं देखो अलग अलग करके लिख सकता हूँ कि मेरा -2 to 2 एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx और प्लस हाफ इंटीग्रेशन आपका -2 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx।
अब मैं देखो इसमें आपका -a to a आपकी दोनों लिमिट्स हैं। अब यहाँ मैं देखता हूँ x को यदि मैंने -x से इसमें रिप्लेस किया तो ये मेरा -x³ बन जाएगा और इसमें मेरा कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आप देखते हो कि इसमें मेरा फंक्शन केवल माइनस साइन से डिफर किया है, तो इसका मतलब ये मेरा ऑड फंक्शन है। और इसमें मैंने यदि -x से रिप्लेस किया तो इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपका सेम x² + 4, इसमें मेरा कोई भी चेंज, इट मीन्स ये आपका इवन फंक्शन है। तो हम इस तरह से चेक करेंगे, x को -x किया तो माइनस का स्क्वायर ही प्लस ही होता है, तो ये मेरा इवन फंक्शन है और ये मेरा ऑड फंक्शन है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि जो इवन है उसको तो मैं ट्वाइस करके लिमिट को हाफ कर दूंगा और इसका तो आंसर मैं सीधा क्या लिखूंगा 0, क्योंकि ये मेरा ऑड फंक्शन है। प्रॉपर्टी मैंने 6 यूज किया, -a to a fx dx व्हेन इट इज द ऑड फंक्शन देन आंसर विल बी 0। अब इसको मैं क्या करूंगा प्लस ट्वाइस करके, ये हाफ आपके पास पहले था, ट्वाइस मैंने कर दिया और ये 0 to 2 रह जाएगा आपका लिमिट्स। तो यहाँ पर आपका x² + 4 और dx। अब इसका हम सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू, इसका होता है आपका फॉर्मूला सीधा है x/2 √x² + 4 + a² / 2 log x + √x² + 4। ये आपका स्पेशल फॉर्म में आपका फॉर्मूला है और लिमिट्स आपकी 0 to 2। अब आप पहले 2 पुट करेंगे, तो देखो आपने 2 पुट किया तो 2/2 आपका 1 हो गया और ये √8 आ गया आपका, प्लस यहाँ आपका ये 2 आ गया है, यहाँ 2 पुट किया और यहाँ रूट, तो 2 + √8 आ जाएगा, तो log 2 + √8। अब माइनस, अब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 × समथिंग, ये आपका पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0, ये तो √4 का मतलब 2, तो log 2, तो 2 log 2, तो माइनस में आपका क्या आएगा 2 log। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, यहाँ 2√2 लिख सकते हो, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हो। तो ये मेरा 6th प्रॉपर्टी का यूज है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट विद यू विद अदर problems of a definite integral. Thank you students. Thank you for watching.